lovely, as in lot of experiences, ups and down. शुरू में काम पाने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बिकॉज इट जस्ट हैपेंड बाय चांस. रियलिटी शो में नोटिस होना एंड देन डायरेक्टली कमिंग ऑन बोर्ड फॉर अ शोज एज लीड हीरोइन. सो शुरुआत में स्ट्रगल नहीं था, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एवरी डे यू गो थ्रू रिजेक्शंस, एवरी डे यू गो फॉर ऑडिशंस एंड देयर सो मच ऑफ कंपटीशन नाउ. पहले एक वक्त होता था बहुत कम लोग यूज्ड टू बी ऑप्टिंग फॉर दिस करियर, but now I'm glad also, and of course there's a lot of competition, new talent coming over. See, initially when I started I never thought कि I'll be मैं कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी. तो सडनली ये मेरे प्लेटर में आया, सामने से कॉल आया एंड आई गॉट इनटू अ शो एज अ लीड हीरोइन. एंड उसके बाद फिर बालिका वधू. खैर बालिका वधू मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इम्पॉसिबल टू गेट द शो. सो आई नेवर थॉट कि ये डिफ़िकल्ट है टू गेट इनटू. बट देन जब शो बनने लगा एंड द वे द कैरेक्टर्स वेयर, सुरेखा जी, अनूप सोनी जी एंड स्मिता बंसल एंड सत्यजीत राय, सारे ही सारे NSD एक्टर्स और सारे सीनियर एक्टर्स, तब डेफिनेटली आई फेल्ट ऑड वंस आउट. और मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझे जल्दी निकाल देंगे या मुझे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि मुझे ये सब एक्टिंग तो उतने अच्छे से आती नहीं थी उस वक्त. सो आई यूज्ड टू फील वेरी इनसिक्योर, बट आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम द शो अगैन. एंड वेल मुझे ऐसा कोई ऐसे हज़ारों कैरेक्टर्स हैं जिसके लिए शायद आई मस्ट हैव ऑडिशनड इन द प्रोसेस. अब जब ज़िंदगी में यू लुक फॉर कि ये कैरेक्टर मुझे चाहिए या ये शो अच्छा बन रहा है, इसमें मुझे आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो रिजेक्शंस तो होते ही रहते हैं. बट आई थिंक वी आर प्रिपेयर्ड, एक्टर्स आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि हमें रिजेक्शंस भी होती है, बट वी डोंट गिव अप. दैट्स द एटीट्यूड वी हैव. मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है डोली अरमानो की उर्मी का कैरेक्टर जो है. पीपल थिंक कि बालिका वधू वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स, तो शायद मेरा वो पॉपुलर कैरेक्टर. एंड बट आई थिंक डोली अरमानो की वॉज द कैरेक्टर दैट वॉज सो क्लोज टू माई हार्ट एंड आई रियली लव द वे दे हैव कंसीव द कैरेक्टर. और जैसा ग्राफ था शो का, और एज अ को एक्टर हाउ मच आई एन्जॉयड वर्किंग विथ मोहित मल्लिक. आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम मोहित मल्लिक. एंड आई थिंक दैट्स शो. मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि ये शो का सेकंड सीज़न भी बने. वैसे तो मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं इट्स बीन वेरी विमेन ओरिएंटेड. बालिका वधू में इट वाज अ सेक्शुअल हैरेसमेंट. 13 साल की लड़की की शादी 55 साल के आदमी से, एंड देन वारस चाहिए एंड ऑल दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट this was a women abusement show, डोली अरमानो की, जहाँ there are so many women in the society जो on the upper society जो हम कहते हैं, they're married to a very good family and kitty parties करती हैं. parties में they show that they are really happy, but शायद वो घर जाके they get beaten up और maybe things like that. सो ये एक ऐसी ही पार्ट ऑफ द शो का रुख रहा है. एंड आई हैव लर्नड कि आपको दबना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट, आप औरत होना कोई पाप नहीं है. सो यू नॉट सपोज टू बाउ डाउन एंड उसको ही अपना घर परिवार और संसार मान लेना, पिटते जाओ और फिर भी वहीं रहते जाओ. तो ये मैंने सीखा है कि यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वुमेन, सारी औरतों को काम करना चाहिए, बिकॉज काम अगर कर रहे हो तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ. कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है. द मेमोरी दैट आई वुड रियली रिमेंबर फॉर लाइफ, दैट आई वुड रिमेंबर दैट फॉर लाइफ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. मुझे वर्स्ट सबसे ख़राब एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था जब मैंने पहला साल जब मैंने काम किया था. स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई नेवर थॉट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, और मुझे एज अ लीड हीरोइन का कैरेक्टर मिल गया था. एंड फिर मुझे वर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था. ये बात मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था. हाँ, तरीका गलत था, शायद किसी को ये अवार्ड देना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बहुत ख़राब परफॉर्म किया भी था, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था. मैं कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं की थी, मुझे कभी कुछ मालूम नहीं था, तो बहुत ख़राब किया था. लेकिन इट मेड मी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैव गॉट माई बेसिक्स क्लियर. डांस मीन्स टू मी लव, स्ट्रेस फ्री एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट. फ़ैशन को फॉलो नहीं किया जाता है, फ़ैशन को जिया जाता है. जो आपकी बॉडी को कंफर्ट दे,
लोग अक्सर कहते हैं कि जो आपकी बॉडी को कंफर्ट दे आप वो पहनिए एंड दैट इज़ फैशन, बट आई वुड से जो आपकी बॉडी को कंफर्ट दे और आप जिसे कंफर्टेबली कैरी कर सके, योर बॉडी हैज़ टू बी दैट टाइप टू कैरी दैट फैशन, and I think that makes a fashion. Well, that's a platter that I'm looking for. TV is right now a big no for me because I'm not wanting to do TV right now. I am absolutely clearly and clarity wise wanting to do only OTT films, and रियलिटी इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़िंदगी में पाना चाहती हूँ कि मैं रियलिटी करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. रियलिटी तो तब आते हैं जब आपको आपके फैंस आपको एज पर्सन देखना चाहते हैं. सो दैट्स अबाउट इट. बट आई एम लुकिंग ओनली फॉर OTT एंड फिल्म्स. सी बेगर्स डोंट चूज़, राइट. और OTT मेरे लिए OTT ऐसी जगह है जहाँ मैं आई एम अ बेगर. मे बी आई हैव अ प्लेटर इन TV. There are भर के that you get in TV calls, your people, they want you to come back. But ये एक ऐसा जॉनर है जहाँ लोग जानते नहीं है मुझे, वो जानते नहीं है मैं आना चाहती हूँ कि नहीं, वो जानते नहीं है मैं करना चाहती हूँ कि नहीं. तो यहाँ मुझे जो भी मिलेगा मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगी. जो मिलेगा उसमें से शायद मैं बता पाऊँ कि ये मैं करना चाहती हूँ. आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू डू रियलिटी शोज विच हैज़ गॉट, बिकॉज आई एम as you have heard कि मुझे dancing बहुत पसंद है. So I would want to do something which is related to dance. Maybe I'm dancing, maybe I'm judging, maybe I'm doing anything, but has to be to do with dance. There's a remarkable good reel going on Instagram कि people who don't like you but they're watching you. Why do you think कि stories में views ज़्यादा होते हैं और लाइक्स कम होते हैं? क्योंकि लोगों को वो वक्त निकाल के लाइक करना या ये बताना कि मैं आपको लाइक करती हूँ या करता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वॉच सब कर रहे होते हैं. सो आई थिंक इट्स ओके. अगर आप अप्रिसिएशन के लिए रेडी है, यू शुड बी ऑल्सो रेडी फॉर ऑल द ट्रोल्स एंड इट्स फाइन. आई हैव बीन ट्रोल्ड इनफ फॉर माई फैशन, फॉर माई रिपीटिंग ऑफ क्लोथ्स, फॉर As I told you, I was also trolled for the worst actress of the year. So सब justified है. हाँ मैंने बुरा परफॉर्म किया था, हाँ मेरा फैशन सेंस बहुत ख़राब था उस वक्त when I come new in the industry. 17 साल की उम्र में पता भी नहीं था कि जीन्स टी शर्ट के अलावा पहनते क्या हैं और कैसे पहनते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है. I had no idea about it. Coming from a small town, I had nothing an idea about it. So it grows with time, and I am all okay and accepting all of it. So I don't have a problem till the time I just think trolling should not get into your family and your personal life. ड्रीम प्रोजेक्ट यार, मुझे बहुत अच्छी फिल्में करनी हैं. आई वॉन्ट टू डू लॉट मैनी OTT जो दायरे के अंदर रहकर काम हो सके. आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ रानी जो कंगना रनौत का क्वीन में था. That's a kind of character I would really want to do sometimes, where women oriented again. TV तो होती है women oriented, women are the hero in TV, but now even films में भी होती हैं, OTT में भी होती है. तो I want to do something which is more classic, which is more earthen, and which is more relatable.